हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम लोग संपूर्ण हिंदी को देखेंगे। आज तक बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के माध्यम से पूरा थ्योरी को हम लोग बेस्ड करते हुए चलेंगे, ताकि बिहार पुलिस में आपको जो है अब 8 से 10 जो है हिंदी के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपको अपना मेरिट में नाम देखना है तो हिंदी का क्वेश्चन जरूर देख के जाइए। देखिए दोस्तों, जीके जीएस सभी लोग पढ़ते हैं लेकिन हिंदी सभी को स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको स्किप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो यही जो है क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। और लगभग हम जो है 107 क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं, उसके माध्यम से आपको पूरा हिंदी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। अगर हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे दोस्तों, वर्णों का सार्थक समूह। अगर वर्णों की बात करेंगे, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वर्ण की। तो आपको पता होगा वर्ण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होते हैं स्वर्ण वर्ण और एक आपका होता है व्यंजन वर्ण। क्या बोलेंगे, व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, और स्वर्ण वर्ण की संख्या की बात करेंगे तो ये कितना होता है दोस्तों, 11 होता है। और व्यंजन वर्ण की बात करेंगे तो ये होता है 33। जैसे एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझिएगा, जैसे क ख ग घ ये सब आपका हो गया व्यंजन। वहीं अगर बात करेंगे तो ओ आ हर्षई दीर्घई ये सभी जो है क्या होगी, एक प्रकार का स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, तो ये अगर बात करेगा इस दोनों को मेल से जो है क्या बनता है, शब्द बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जैसे बोलेंगे आसपास, क्या बोलेंगे, आसपास, तो याद रखनी है इस दोनों के मेल से क्या बना, शब्द बना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। उम्मीद है कि सभी को समझ गए होंगे। इसी तरह से हम लोग सभी क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक प्रकार का क्या है, अभी तुरंत हमने बताया एक स्वर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, व्यंजन हमने बताया, जैसे क ख हो गया, गो घ हो गया, मतलब कि बोल सकते हैं चो छो हो गया, उसके बाद तो थो हो गया, टो ठो डो डो हो गया, ये सब एक प्रकार का व्यंजन है। व्यंजन की संख्या हमने कितने बताया दोस्तों, 33 बताया। स्वर की कितने बताया, 11 बताया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अगर हम लोग प व्यंजन का उच्चारण के स्थान की बात करेंगे तो प हो गया, फ हो गया, ये सभी अगर बात करेंगे तो ये ओष्ठ व्यंजन का उच्चारण है। अब देखिए व्यंजन उच्चारण से जो है आपका बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी में पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर सभी जो है वर्ण उच्चारण के देख लेते हैं। अगर आपको कंठ पूछेगा तो क से कंठ हो जाएगा, तो क से हो जाएगा क ख ग घ अंग। ये सभी जो है व्यंजन किससे होंगे, कंठ उदाहरण से होंगे। स्वर में आ जाएगा अ और आ। ठीक है, तालु से अगर बात करेगा तो याद रखनी है चौ छ ज झ य। चौच वाला कितना में आएगा, तालु में आएगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, क से क ख हो गया तो क वाला तो आपको याद हो गया। तालु वाला में बात करेगा तो चौ छो जो झो को याद रखनी है। एक है मूर्धा, मूर्धा में याद रखनी है टो ठो डो ढ। देखिए मूर्धा में याद रखनी है टो ठो डो ढ। ठीक है, दंत एक में याद रखनी है, इसी को कभी कभी दांत भी पूछा जाता है। दंत या दांत पूछे तो थो दो ध न। ठीक है, इसका एक ट्रिक याद रखनी है, तुलसी। क्या याद रखेंगे, तुलसी। तो थो वाला याद रखिएगा, कल भी हमने बताया है। लो वाला याद रखिएगा, एक सौ भी याद रखिएगा। ये सब किस में आता है, दंत में आता है। वहीं अगर ओष्ठ में बात करेंगे तभी तुरंत हमने बताया प फ ब भ म किस में आता है, ओष्ठ में आता है। ठीक है, ऊ और हर्षऊ भी किस में आता है, ओष्ठ में आता है। नासिका की बात करेंगे तो ओ आ गया, अंडा आ गया, यो आ गया, नो आ गया, नो आ गया, मो आ गया, ये सब जो है नसिका में। एक आपका आता है दंतोष्ठा, दंतोष्ठा में किसका आता है दोस्तों, वो। तो ये सभी बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम के टाइम में एक बार जो है सेंटर के बाहर इसको देख लेनी है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न दोस्तों आपका पक्का होगा, सही उत्तर छांटिए। अगर सही उत्तर को हम लोग छांटेंगे, यहाँ पर है शयनगार, कातर, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दें। तो सबसे पहले ये समझना होगा योग पुरुष क्या है, यौगिक क्या है, रूढ़ क्या है। और ये 2013 में क्वेश्चन पूछे गए थे, और इस तरह के क्वेश्चन अगर अभी दे देगा तो ये विद्यार्थी हड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले समझिए रूढ़ क्या होता है। रूढ़ शब्द उस शब्द को कहते हैं दोस्तों जिसका कि कोई अर्थ नहीं हो। क्या बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, टोटल चीज क्लियर होगा। जिसका कोई अर्थ नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया, याद रखनी है, कान हो गया, ठीक है, आंख हो गया, मतलब कि एक शब्द से बन जाए और इसका कोई अर्थ नहीं हो। ठीक है, यहीं पर अगर दूसरे शब्द की बात करेंगे तो ये आपका यौगिक दिया गया है। क्या दिया गया है, यौगिक। तो यौगिक शब्द किसको कहते हैं, तो याद रखनी है दो शब्दों के मेल से बनता हो। जिस तरह केमिस्ट्री में पढ़े होंगे यौगिक, तो याद रखनी है दो, मतलब जैसे H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से क्या बनता है, H2O, तो एक प्रकार का जल है और एक यौगिक है। उसी तरह शब्द में होता है जो दो शब्दों के मेल से बना हो। क्या बोलेंगे, जो दो शब्दों के मेल से बना हो। ठीक है, जो दो शब्दों के मेल से बना हो, जैसे आपका हो जाएगा घुड़सवार। क्या एग्जाम्पल याद रखनी है, घुड़सवार को याद रखेगा। यहीं पर अगर आपको पूछ दिए आग बबूला, क्या बोलेंगे, आग बबूला, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। वहीं अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका क्या दिया गया है दोस्तों, तो तीसरा यहाँ पर दिया गया है, याद रखनी है, योग रूप। योग रूढ़ अगर
अगर बात करेंगे योगरूढ़ किसको कहते हैं, तो योगरूढ़ जो हम करते हैं दो विशेष अर्थ का, मतलब दो विशेष अर्थ को छोड़कर बना हो, ठीक है, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे कोई शब्द है उसके विशेष शब्द को छोड़ दे, क्या बोलेंगे, उसके जो है विशेष शब्द को क्या करे, छोड़ दे, ठीक है, छोड़ दे, ये हो जाएगा आपका योगरूढ़। जैसे याद रखनी है हिमालय, क्या बोलेंगे, हिमालय, इसका कोई भी मतलब कि बोल सकते हैं, इसका उत्तर नहीं आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है लंबोदर, चंद्रशेखर, ये सभी जो किसका उदाहरण है, योगरूढ़ का। तो यहाँ पर पूछा गया है शयनगार, शयनगार एक प्रकार का क्या है, शयन जोर आगर, तो एक प्रकार का यौगिक हो गया। कातर बोले कोई भी अर्थ नहीं हो तो रूढ़ हो जाएगा। उसके बाद हिमालय तो हमने ऑप्शन यहाँ पर एग्जांपल में ही दे दिया, योगरूढ़। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है सभी को समझ गया, आ गया होगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से संकर शब्द है, अगर हम लोग संकर शब्द की बात करेंगे तो संकर शब्द किसको कहते हैं, यहाँ पर से थोड़ी सी बातों को समझिएगा। अगर हम लोग संकर शब्द की बात करेंगे तो जिसमें याद रखनी है एक इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिश्रण हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकर शब्द। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक भी हिंदी का क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। संकर शब्द किसको बोलते हैं, जिसका इंग्लिश में शब्द बना हो हिंदी में। जैसे यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी है दोस्तों, तो हम लोग लिख सकते हैं RAIL, उसके बाद हो जाएगा गाड़ी हिंदी में, ठीक है। तो ये हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण से जो शब्द बनता है उसको बोलते हैं संकर शब्द। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं, बस आप लोग बने रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, कंठ से निकलने वाली ध्वनि है, तो हमने बताया कंठ में क्या आता है, क से कंठ, क से क, ख, ग, घ, अंग हो जाएगा, ठीक है। अगर टॉ ठॉ वाला बात करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से आप एकदम ध्यान दीजिएगा। तो थो दोभला क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत हो जाएगा। चौछा वाला क्या हो जाएगा, तो याद रखनी है तुला हो जाएगा। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जानी चाहिए। आगे की बात करेगा, तो का उच्चारण होता है, तो का उच्चारण हमने बताया कहाँ से होता है, दंत से होता है। तो दांत यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या, देखिए पूछा गया है और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने बताया कि हिंदी भाषा में जो दोस्तों एक क्या होता है, स्वर होता है, और एक आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। तो स्वर की संख्या हमने कितना बताया, 11, और व्यंजन की कितना बताया, 33। दोनों मिलाकर कितना होता है दोस्तों, तो याद रखनी है 44 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा व्यंजन की संख्या, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं। अगर सार्थक खंड वाले, तो हमने सार्थक खंड वाले शब्द क्या बताए, याद रखनी है योगरूढ़ कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन है। अल्प प्राण वर्ण की बात करेगा तो ये आपका जो याद रखनी है क ख ग घ, ये जो है एक प्रकार का क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण के बाद याद रखनी है क ख हो गया, उसके बाद एक छोड़ दीजिए, चौ छ छोड़ दीजिए, उसके बाद टो ठो जाइए। टो ठो के बाद याद रखनी है तो थो छोड़ दीजिए, उसके बाद प फ याद रखनी है ब भ के जाइए। ये सभी जो है क्या है, अल्पप्राण वर्ण है, ठीक है, वर्ण है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, मतलब अल्टरनेट करके छोड़ते हुए चलनी है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोमल तालव ध्वनियां कौन सी है। कोमल तालव ध्वनियां दोस्तों ये कौन सी है, ये चीज आपको बताना है। तो कोमल तालव ध्वनियां की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, याद रखनी है डो ढो नो ढो, ये सभी जो है क्या है, कोमल तालव ध्वनियां है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। देखिए ईर्ष्या की बात करेंगे तो इस तरह से लिख दीजिए, ईर्ष्या क्या बोलेंगे, ईर्ष्या इस तरह से लिख लीजिए आप, तब आपका बन जाएगा। तो ईर्ष्या में देखिए सबसे पहले क्या आया, ई आया, तो ई सभी में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद रो आया, तो रो देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, रो आ गया, सो आ गया, ठीक है। उसके बाद यो आ गया ईर्ष्या। इस तरह से अगर आप लिख लीजिएगा, संधि विच्छेद करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे की बात करेगा, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बी जोर आकुल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बियाकुल, क्या बोलेंगे, बियाकुल लिख सकते हैं। तो इस तरह से बियाकुल आप लोग कर सकते हैं, बी जोर आकुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों कल जो आपका वीडियो आने वाला है सुबह, एकदम याद रखनी है, ये जो है आपको 7 AM में ही आ जाएगा दोस्तों, सुबह सुबह। और ये जो है पूरा साइंस जितना भी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, बिहार पुलिस से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जाएगा। अगर उस वीडियो को आप पूरी तरीके से अच्छी से समझ लेते हैं तो साइंस से एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा, व्यंजन संधि के उदाहरण है। अगर हम लोग बात करेंगे व्यंजन संधि के उदाहरण कौन कौन हो जाएंगे, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो व्यंजन संधि का उदाहरण देख लीजिए, उल्लास हो जाएगा, संगम हो जाएगा, तथा अस्तु। तथा अस्तु में अ अज्ञात ये नहीं होगा, ठीक है। संभावना होगा, संभावना ये भी अ अज्ञात ये नहीं होगा। वातावरण यहाँ भी आ गया दोस्तों, नहीं होगा। उल्लास हो गया, संगम हो गया, संभावना हो गया। तो यही राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद क्या है? अंशुमाला ये एक प्रकार का बोल सकते हैं बहुब्री समास है। क्या है दोस्तों? बहुब्री समास है। बहुब्री समास किसके कहते हैं? जिसका प्रथम पद, ठीक है, और याद रखनी है द्वितीय पद के मिश्रण से जो है तृतीय पद जो है प्रधान हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है बहुब्री समास, ठीक है। तो अंशु है माला जिसकी सूर्य, बहुब्री हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्री अंश और नौ जोर इक की संधि विच्छेद। तो धात्री अंश का क्या हो जाएगा? धत्रांश हो जाएगा। क्या बोलेंगे? धत्रांश हो जाएगा। और नौ इक को क्या हो जाएगा? नाइक हो जाएगा। क्या बोलेंगे? नाविक हो जाएगा। तो यहाँ पर से धत्रांश और नाविक देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे जो है दोस्तों, आपको जो बिहार पुलिस में ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, मत प्रत्यय, यहाँ भाई हम उसका भी ट्रिक आपको बताएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपीस जोर सचिंद्र शब्दों का सही विच्छेद क्या होगा? कपीस को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कपी जोर ईस। तो कपी देखिए यहाँ पर है, ये नहीं होगा, दीर्घिका नहीं होगा, कपी जोर ईस। उसके बाद सची में दीर्घिका है, तो ये क्या हो जाएगा? सची जोर इंद्र नहीं होगा, बल्कि सची जोर इंद्र हो जाएगा, हर्षिका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। पाठ जोर शाला, पाठशाला के मेल को कहा जाता है। तो पाठशाला के मेल को जो है दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखनी है, अगर हम लोग बात करेंगे पाठ जोर शाला, दो वर्णों के मेल से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो याद रखनी है, उसको हम लोग बोलते हैं समास। क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुब्री समास में हमने बताया कि तृतीय पद प्रधान होता है, ठीक है। याद रखनी है तृतीय पद, जैसे बोलेगा चतुर्भुज, क्या बोलेगा? चतुर्भुज। याद रखनी है चतुर्भुज, तो चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है त्रिलोचन, त्रिलोचन, तो एक त्रि हुआ, एक लोचन हुआ, मिलकर क्या बना दोस्तों? त्रिलोचन बना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बहुब्री समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये 2022 में पूछा गया था। तो जितेंद्र शब्द का क्या हो जाएगा? जीत जोर इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही विच्छेद क्या होगा? युधिष्ठिर, तो इस तरह से लिख लीजिएगा, तो युधिष्ठिर, युधि जोर स्थिर, युधि जोर स्थिर, दीर्घिका नहीं होगा, युधि जोर स्थिर, तो यही हो जाएगा युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। माला मालिन में समास है। अगर हम लोग माला माली और मालिन में समास की बात करेंगे, तो ये एक प्रकार का द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करेंगे लोटा डोरी, क्या बात करेंगे? लोटा डोरी। याद रखनी है दोनों पद जो है प्रधान हो। क्या बोलेंगे? दोनों पद जो है क्या होगा दोस्तों? प्रधान हो, ठीक है। प्रथम पद द्वितीय पद। जैसे यहाँ पर बोलेगा भाई बहन, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देगा पति पत्नी, क्या बोलेंगे? पति पत्नी। इसमें दोनों पद जो है आपको क्या हो रहा है? प्रधान हो रहा है, ठीक है। द्विगु समास किसको बोलते हैं दोस्तों? जिसमें याद रखनी है गिनती हो। जैसे बोल सकते हैं हम लोग गिनती, जैसे बोलेगा गिनती, जैसे दिन रात, दिन रात तो आपका द्वंद्व समास हो गया। द्विगु समास में जैसे दो, चार, चार, पांच, इस तरह से गिनती का शब्द आएगा, तो वहां पर द्विगु समास को हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। बदोक्त शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो बेद जोर उक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद। तो इत्यादि लिख लीजिए, पहले इति जोर आदि हो जाएगा। इति जोर आदि यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। स्वागत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है सु जोर आगत होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी चैप्टर से दोस्तों सवाल लिया गया है, तो एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ा गया है। महोत्सव का अर्थ क्या है? तो महान है जो उत्सव, उसी को क्या बोलते हैं? महोत्सव। यानी पर यहाँ पर आ गया एक शब्द के बदले अनेक शब्द, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विग्रह क्या होगा? तो महाजोर ऋषि, क्या हो जाएगा? महाजोर ऋषि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो हमने दीनहीन बोला कि दोनों पद जो है प्रधान होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें। अगर हम लोग बात करेंगे चयन, देखिए किसी के बीच में यो आ जाए, ठीक है, ओ आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, ठीक है, आ जाए, ए आ जाए, ये सभी अगर आ जाएगा दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है, उसको अयादी स्वर संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आ जाइएगा। बीच में क्या आ गया? यो आ गया। जैसे नयन हो गया, ठीक है। ये सभी जो है क्या है? अयादी स्वर संधि के उदाहरण है, ठीक है। चलिए
आगे की बात करेगा भरपेट में कौन सा समास है। देखिए भरपेट में अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा समास है, तो ये जो है दोस्तों बहुब्री समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। आगे की बात करेगा जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगदीश याद रखनी है। जगदीश में कौन सा संधि हो जाएगा दोस्तों, तो व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। जगत जोर ईस इसका जो है याद रखनी है क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि दोस्तों याद रखनी है 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है स्वर संधि, ठीक है। उसके बाद एक होता है व्यंजन संधि, क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि। उसके बाद आपका होता है विसर्ग संधि, ठीक है। इसके अलावे भी होते हैं, गुण संधि होते हैं, तो वो सब छोड़ दीजिए, ये 3 को एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा याद रखनी है सतत जोर कर्म। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही बाड़ा में कौन सा समास है, तो दही बाड़ा याद रखनी है बीच वाला शब्द जो है क्या है दोस्तों? लुप्त है। जब बीच वाला शब्द जो तो लुप्त रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं? जैसे दही बाड़ा याद रखनी है, दही बाड़ा यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर कहने का है दही में दोस्तों बाड़ा डूबा हुआ है, इसी को बोलते हैं दही बाड़ा। यानी बीच वाला शब्द जो है दोस्तों क्या है? लुप्त है। तब क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में दोस्तों कौन सा समास हो जाएगा, तो आपका जो है दोस्तों याद रखनी है हाथों हाथ, मतलब हाथों में हाथ है, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतेंदु की संधि विच्छेद क्या है, तो ये हो जाएगा याद रखनी है भारत जोर इंदु। क्या बोलेंगे? भारत जोर इंदु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे की बात करेगा किसी कार्य को करने का संकल्प करना, मुहावरा का सही अर्थ क्या है। अब देखिए मुहावरा से प्रश्न उठाता है, किसी कार्य को करने का संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया मतलब बिरा उठा लिया कि इस काम को करना है। ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ बैल मुझे मार, यहाँ पर क्या होगा? आ बैल मुझे मार, तो मुझे मार यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि यहाँ पर हुआ कि दोस्तों जानबूझकर विपत्ति करना। क्या बोलेंगे? जानबूझकर दोस्तों याद रखनी है, मतलब जानबूझकर झगड़ा मोल लेना, इसका जो है वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। जानबूझकर झगड़ा मोल लेना। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, ना कि आप अपना काम निकालना। इस पे नहीं जाइएगा, गलत कर देगा। याद रखनी है बिहार पुलिस में जो पूछा गया था वहां पर से क्वेश्चन जो दिया गया था अवसर का लाभ उठाना सही आंसर को माना था। अगर आपको बोलेगा कि अभी जो है बिहार पुलिस में 19,838 पोस्ट दिए गए हैं, इसमें जो है बहुत सारे युवा जो है इसका अवसर का लाभ उठाया, तो ये होता है बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित अर्थ का चयन कीजिए। अगर हम लोग भागीरथ प्रयास बोलेंगे, याद रखनी है भागीरथ प्रयास, तो भागीरथ प्रयास कहने का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी काम दोस्तों संभव नहीं था। याद रखनी है असंभव था। क्या बोलेंगे? असंभव था। जैसे बोल देगा याद रखनी है अभी जो है समुद्र में पुल बनाना, यानी समुद्र में पुल बनाना एक प्रकार का असंभव काम है, यानी कि साधारण कार्य नहीं है। तो याद रखनी है भागीरथ प्रयास उसको कहते हैं जो कि साधारण प्रयास नहीं रहे बल्कि असाधारण प्रयास को साधारण में बदल दे, उसी को बोलते हैं भागीरथ प्रयास। तो यहाँ पर असाधारण प्रयास हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि जो काम नहीं करने वाला था उसको भी काम को अंजाम दिया, उसी को बोलते हैं भागीरथ प्रयास। उसने बहुत ज्यादा प्रयास करके इसको संभव किया। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो याद रखनी है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, यही हो जाएगा। याद रखनी है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसमान टूट पड़ना का क्या अर्थ है, मुसीबत आना। क्या होता है दोस्तों? मुसीबत आना हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा तू डाल डाल मैं पात पात लोकांती का सही अर्थ का चयन कीजिए। तो एक से एक बढ़कर चालाक होना। दोस्तों इस दुनिया में कोई एक से बढ़कर एक व्यक्ति है, ये बोलेगा कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अगर तू डाल डाल है तो मैं पात पात हूं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घरों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो याद रखनी है लज्जित होना। क्या हो जाएगा? लज्जित हो जाना। ठीक है। कोई व्यक्ति का घरों में पानी पड़ना, तो याद रखनी है वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा लज्जित हो गया, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। आगे की बात करेगा आगे डैश पीछे खाई, यानी आगे कुआं पीछे खाई हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगर इसका वाक्य बनाइएगा तो ये आगे भी मुसीबत पीछे भी विपत्ति। ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जो बहुत अच्छा जानता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है। तो जो बहुत अच्छा जानता हो उसके लिए क्या हो जाएगा? बहुयज्ञ हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बहुरूपिया का अर्थ होता है बहुत रूप धारण करने वाला। क्या बोलेंगे? बहुत रूप धारण करने वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुरूपिया हो जाएगा। ठीक है। बहुदर्शी मतलब बहुत सा चीज दिशा देखने वाला। याद रखनी है बहुत दिशा जो है देखने वाला उसको क्या बोलते हैं? बहुदर्शी के नाम से जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे की बात करेगा
जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? मतलब कि जिसको प्राप्त आप करना बहुत कठिन है, वो क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा, यानी कि बहुत कम है, उसको प्राप्त करना कठिन है, यानी कि दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? शीत युद्ध कहते हैं। जैसे याद रखनी है, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय रूस और अमेरिका में, याद रखनी है, अमेरिका क्या था दोस्तों? उस समय पूंजीवादी था, याद रखनी है, पूंजीवादी नीति अपनाता था, और रूस जो है साम्यवादी नीति अपनाता था। तो रूस जो है साम्यवादी नीति जो अपनाता था, और अमेरिका जो पूंजीवादी नीति अपनाता था, इसी दोनों के बीच जो है लगता था कि हमेशा अब कब जब युद्ध हो जाए, उसी को हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। शीत युद्ध कहने का मतलब हो कि युद्ध का हमेशा माहौल बना रहे, कि अब जो है लड़ जाएगा, अब लड़ जाएगा, उसी को बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो कहलाता है अजात शत्रु। क्या कहलाता है? अजात शत्रु। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, तो धन को दोस्तों व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है, उसको हम लोग धनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखनी है, अनुमोदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुमोदन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देता है डेट, फॉर्म में आपको लिखने पड़ता है कि इसमें जो है नाम आपका क्या है? फलाना ढिकाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बरसात बिल्कुल ना होना कहलाता है, यानी कि बरसात जो है दोस्तों बिल्कुल ना होना, मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनवृष्टि बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, जिसके हृदय में ममता ही नहीं है, वो क्या है दोस्तों? निर्दय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, जो कम बोलता है उसके लिए क्या है? मृदुभाषी है। क्या है दोस्तों? मृदुभाषी है। मृदुभाषी नहीं होगा दोस्तों, मितभाषी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइएगा। आगे की बात करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बात का अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए है। किसी बात है दोस्तों, कोई बात था, उसको जो है बहुत अधिक बढ़ाकर बोलना, उसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग सॉरी यहाँ पर बढ़ाकर बोलने की बात करेगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा अवर्णनीय। क्या हो जाएगा? अवर्णनीय हो जाएगा। ठीक है, अनुमोदन हुआ कि याद रखना है, किसी से जो है मतलब कि बोल सकते हैं अनुमोदन करना। क्या बोलेंगे? अनुमोदन करना। ठीक है, यहाँ पर अतुलनीय, जिसकी किसी से तुलना ना किया जाए। क्या बोलेंगे? जिसकी किसी से जो है, याद रखनी है, किसी से तुलना ना किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? अतुलनीय बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन कीजिए। तो कुलांगर शब्द के उचित वाक्यों का चयन करने वाला बहुत होता है, याद रखनी है, अपने ही कुल को नाश करने वाला व्यक्ति। तो अपने समाज को नाश करने वाला, संतान, देश, अपने ही कुल को नाश करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? कुलांगुर के नाम से जानते हैं। आगे की बात करेगा, शतावधानी शब्दों के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? अगर शतावधानी वाक्य के लिए, शब्द के लिए जो है उचित वाक्यांश की बात करेंगे, तो ये हो जाएगा एक साथ 100 बात याद रखने वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करेगा, आततई का अर्थ क्या होता है? तो आततई का अर्थ होता है, याद रखनी है, याद रखनी है, जो अत्याचार करता हो, जो अति शक्तिशाली हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? अपराधी होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलज शब्द, जो जल जल में जन्म लेने वाला, उसको क्या बोलते हैं? जलज बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। नेताजी को आज वहां जाना है, तो यही शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, शुद्ध वाक्य को छांटिए। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, तो यही आपका शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अनिष्ट। अनिष्ट में दोस्तों क्या होगा? अनिष्ट याद रखनी है, ट होगा। ठीक है, दुर्वस्था यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तदोपरांत ये होता है, तदुपरांत क्या होता है दोस्तों? तदुपरांत होता है। निरीक्षण में क्या होगा? निरीक्षण, दीर्घिका होगा, रॉ में निरीक्षण होता है। चलिए आगे की बात करेगा, साहित्यिक का शुद्ध। जब साहित्यिक यहाँ दे ही दिया दोस्तों, तो प्रश्न में कभी गलत देगा? तो साहित्यिक यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख रहे हैं, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें, यानी कि गलत वाक्य का जो है चयन करना है। चारों बेटों के नाम बताओ, बिल्कुल ठीक है। राणा प्रताप बहुत वीर थे, बिल्कुल ठीक है। मैंने हस्ताक्षर कर दिया, देखिए मैंने हस्ताक्षर यहाँ पर गलत लिखा है दोस्तों, ये होता है हस्ताक्षर। ठीक है, तो हस्ताक्षर इस तरह से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, गलत को चुनना था। आगे की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि गलत है? राम का स्वास्थ्य ठीक है, विष्णु के अनेकों नाम नहीं बल्कि अनेक नाम होगा, तो यही गलत है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो वैमनस्य, वैमनस्यता,
वैमनस्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। सही शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रणाम तो गलत हो गया, पृथक होता है, पृथक हो गया। परिणीति आपका सही है। प्रांगण दोस्तों कैसे होता है? प्रांगण होता है। प्रणाम दोस्तों ऐसे होता है। ठीक है, पृथक होता है, पृथक, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो सही कौन है? परिणीति। आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से सही में से बर्तनी का दृष्टि से सही शब्द होगा। देखिए शमशान गलत लिखा है, शमशान ऐसे होता है दोस्तों। ठीक है, शमशान ऐसे होता है। श्राप यहाँ पर गलत है, फ लिखेगा। ठीक है, अगर हम लोग व्यस्क की बात करेंगे तो व्यस्क ठीक है। पाश्विक ये भी गलत लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि शुद्ध है? एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, तुले हुए एक एक वाक्य आपके, आपको एक एक वाक्य तुले हुए हैं आपके, तो यही हो जाएगा। आपके जो है एक एक वाक्य क्या है दोस्तों? तुले हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द। निवृत्ति, उत्पाद, गृष्ट। गृष्ट में दोस्तों क्या होगा? गृष्ट इस तरह से होता है। अधीन दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, अधीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन है? वो सांग काल के समय, जब शाम दे दिया तो यहाँ पर समय नहीं देना है, शाम दे दिया तो समय नहीं, शाम काल के समय घूमने जाता है, तो वही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये, उस सांग काल के समय भी यहाँ पर दे दिया, ये भी गलत हो गया। वो शाम काल समय घूमने जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, जब समय दे दिया दोस्तों शाम, तो हम लोग जान गए कि शाम का समय, तो वहां पर समय देनी कोई उचित नहीं था। इनमें से किस समूह का में सभी शब्द जो है शुद्ध लिखा गया है? तो प्रकृति पुनर्जन्म गलत है, प्रकृति पुनर्जन्म भत्सना गलत है, प्रकृति पुनर्जन्म भत्सना बलिष्ठ, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी कि गलत है? तो विष्णु के अनेकों नाम नहीं बल्कि अनेक नाम है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध बर्तनी वाला बात करेगा तो ये हो जाएगा रचयिता। क्या बोलेंगे? रचयिता, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की बात करेगा। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। अशुद्ध शब्द यानी कि गलत शब्द। ठीक है, तो अमावस्या तो सही है। उपलक्ष्य, मानविकी, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण इस तरह से नहीं होता दोस्तों, मानवीकरण इस तरह से होता है। ठीक है, तो मानवीकरण ही गलत है आपका। आगे की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सही कथन है। तेल पानी में मिल जाता है, पत्थर पानी में घुलनशील है, पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, चीनी पानी में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, तो वेदों में के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की बात करेगा। बालक ने रोटी, रोटी दोस्तों यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, मतलब कि खाई, ये हो गया कर्म, और ये रोटी हो गया दोस्तों आपका कर्ता। तो कर्ता ने कर्म को, जहां पर कर्म लगेगा वहां हो जाएगा संक्रमक क्रिया, तो संक्रमक क्रिया दोस्तों एक ही दो में है। ठीक है, उसके बाद बालक, बालक दोस्तों बालक मतलब होता है एक, तो एक वचन होगा, और यहाँ पर बालक स्त्रीलिंग नहीं बल्कि पुल्लिंग होगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरु का स्त्रीलिंग रूप मानने वाला प्रत्यय क्या होता है? आइन। जैसे गुरुआइन, जैसे आपको पूछा है पंडित, पंडित का क्या होगा स्त्रीलिंग? पंडिताइन। जैसे बोल सकते हैं कि जेठ का क्या होगा? जेठाइन, तो इस तरह से आइन लगता है लास्ट में। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दीन जो है दोस्तों एक प्रकार का क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा? दालें होगा, ऑप्शन नंबर डी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको एकदम ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे की बात करेगा। वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुएं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अधिकरण कारक के चिन्ह है। अधिकरण में क्या होता है? में होता है, पे होता है, पर होता है। अधिकरण में, पे, पर, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अगर कवि की बात करेगा तो ये हो जाएगा कवित्री, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नदी का दोस्तों पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? तो याद रखनी है, नद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर एक होता है दोस्तों उपसर्ग, और एक आपका क्या होता है? प्रत्यय होता है। क्या होता है? प्रत्यय। उपसर्ग होता है, याद रखनी है, शब्द के पहले आने वाला। क्या बोलेंगे? शब्द के पहले आने वाला। ठीक है, जैसे है, याद रखनी है स्वार्थ, यहाँ पर क्या है? स्वार्थ, तो स्वार्थ में नी जोड़ दिया तो हो गया निस्वार्थ, यही हो गया उपसर्ग। ठीक है, और प्रत्यय की अगर बात करेंगे तो प्रत्यय होता है शब्द के बाद आने वाला, शब्द के बाद आने वाला। ठीक है, तो इसको एकदम ध्यान दीजिएगा।
तो नियुक्त, निर्योत, निपात, निवास, तो ये निरोध, निवारण, नियुक्त, निबंध, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है यानी कि गलत बताना है। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, बिल्कुल ठीक है। शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो ये कौन जुड़ेंगे, प्रत्यय जुड़ेंगे, तो यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि अब इस ट्रिक को नहीं भूलिएगा। निम्न विकल्पों में से तदभम शब्द का चयन कीजिए। देखिए एक होता है दोस्तों, क्या होता है, तदभम। ठीक है, एक होता है तदभम और एक आपका होता है तत्सम। क्या होता है, तत्सम होता है। ठीक है, तदभम जो दोस्तों होता है हिंदी रूप होता है, हिंदी रूप। और तत्सम की बात करेगा तो कोई भी शब्द है उसको जो थोड़ा सा संस्कृत में लाया गया है, पूर्ण संस्कृत नहीं, मतलब बोल सकते हैं थोड़ा संस्कृत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अन्न, अन्न का मतलब क्या होगा, अनाज, तो एक प्रकार का अन्न हो गया आपका संस्कृत, तो ये हो गया तत्सम। आंत्र, अंगुष्ठ, ठीक है, तो अंडी, अंडी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ये एक प्रकार का तदभम है, जो कि हिंदी में रहे उसको तदभम, जो संस्कृत में थोड़ा दिख रहा हो उसको बोलेंगे तत्सम। तो चलिए आगे की बात करेंगे। संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रत्यय जो है बाद में जुड़ता है तो जहरीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदरतन शब्द किसका तत्सम रूप है। तो तत्सम यानी कि उदरतन संस्कृत है और ये जो है तत्सम, तो ये जो दोस्तों याद रखनी है, उबटन का क्या हो जाएगा, उदरतन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का जो है शब्द किया चयन कीजिए। तद्भम यानी हिंदी, तो देखिए दधी, दीपक, दीपक दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तद्भम हो जाएगा। ठीक है, ये सब दोस्तों आपको संस्कृत में दिख रहा होगा। आगे की बात करेंगे, कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम मतलब संस्कृत वाला। मोर का दोस्तों क्या होता है, मयूर होता है। ठीक है, तत्सम। और ये देखिए मक्खी का मच्छी होता है, मीठा का मिष्टी। मत्स्य देखिए, मत्स्य, मत्स्य का मतलब होता है मछली, तो मछली दोस्तों हिंदी हुआ, मत्स्य आपका संस्कृत में हुआ, तो एक प्रकार का तत्सम हो गया। आगे की बात करेगा, निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव क्या होगा, भला का क्या होगा दोस्तों, ये याद रखनी है। भला हो गया आपका तद्भव, क्या हो गया, तद्भव जो हिंदी में था, और भद्र हो गया आपका तत्सम, क्या हो गया, तत्सम हो गया। ठीक है, चलिए आगे की बात करेंगे, तोपची में कौन सा प्रत्यय है। तो तोपची प्रत्यय की बात करेगा, प्रत्यय बाद वाला होता है तो पची हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय हमने बताया बाद वाला, उपसर्ग पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाप में उपसर्ग, उपसर्ग पहले होता है तो परी हो जाएगा, परिमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल का तत्सम रूप क्या है। तो बादल का तत्सम रूप हो जाएगा, याद रखनी है दोस्तों, बारिद, क्या हो जाएगा, बारिद हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा, यानी कि जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, सुखी, उपकरण, निरोध, आरुद, ये देखिए सुखी में कोई उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, तो प्रत्यय की बात करेगा पिका हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यापिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम शब्द का यहाँ पर चयन करना, एला, गुलाब, बादल, घर। तो अब देखिए यहाँ पर तत्सम आपको संस्कृत में कौन दिख रहा है दोस्तों, तो संस्कृत में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एला होगा, एला का मतलब हमको भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों एला की अगर हम लोग बात करेंगे तो एला का मतलब होता है, अगर इसका तद्भव की बात करेंगे, तद्भव इसका क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलायची हो जाएगा, और इलायची का तत्सम हो जाएगा आपका एला। ठीक है, चलिए आगे की बात करेगा, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें, यानी तद्भव शब्द का चयन करना है। तो ये देखिए मुंह, मुंह का दोस्तों क्या हो जाएगा, तत्सम। तत्सम क्या, अगर इसमें तत्सम में जाइएगा आप तो तत्सम इसका क्या हो जाएगा, मुख हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा आपका तत्सम हो जाएगा, हिंदी भाषा आपका तद्भव हो जाएगा। आगे की बात करेगा, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम, यही परिभाषा हमने पहले भी बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज में आज भी सीता सवत्रियों का महत्व, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग करना है। समाज एक प्रकार का क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और सीता एक प्रकार का क्या हो गया, व्यक्ति हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है। तो लड़की दोस्तों एक प्रकार का क्या हो गया, याद रखनी है। अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो है सुंदर किसके लिए आया है, तो लड़की के लिए, तो लड़की एक प्रकार का पद हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे की बात करेगा, सभी जातिवाचक संज्ञाओं का समूह है, जातिवाचक जिसमें जाति का बोध हो। ठीक है, तो लड़का, नगर, कार, यही सब हो गया, वस्तु, जाति, नाम, इसी सबको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। आगे की बात करेगा, इनमें संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द इसमें कौन होगा दोस्तों, संज्ञा शब्द इसमें बोल रहा है कि कौन है, मधुर्यो, कुटिल, ईमानदार, स्वास्थ्य। तो संज्ञा शब्द दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा, तो याद रखनी है, ईमानदार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है किसका हो रहा है, भाववाचक का संज्ञा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है दोस्तों कि कोई भी काम आप कर रहे हैं, मान के चलिए कि आप अभी तुरंत खाना खाएं, खाना खाएं मतलब दो काम जो है तुरंत, दो कार्य जो है दोस्तों तुरंत तुरंत हो जाए। तो यहाँ पर देखिए पिताजी चाय पिया, एक कार्य हो गया, और दफ्तर चले गए तो दो कार्य हो गया, इसी को बोलते हैं पूर्वकालिक कार्य का उदाहरण। ठीक है, चलिए
आगे की बात करेगा, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषणों पद पर भेदों की ओर सही विकल्प का चयन कर तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। जहां पर दोस्तों ताकतवर मजबूती को दर्शा रहा है, वहां पर क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को एकदम ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों जितने भी हिंदी में सवाल पूछे गए थे बिहार पुलिस में आए दिनों में, हमने सभी सवाल को आपको करवा दिया। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा और कल सुबह देखना ना भूलिएगा, वहां पर साइंस का दोस्तों बहुत अच्छे से आपको मैराथन करवाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग सुबह 7 AM में। जय हिंद, जय भारत।